जय श्री महाकाल भक्तों। आज हम आए भर्तरी गुफा उज्जैन में। सबसे पहले हम आपको राजा भर्तरी के बारे में बता देते हैं कि वो कौन थे। राजा भर्तरी महाराजा गंधर्व सेन के पुत्र थे। महाराजा गंधर्व सेन के 4 संतानें थी: भर्तरी, विक्रमादित्य, सुभट्टवीर्य और मैनावती। भर्तरी विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई का नाम था भर्तरी। राजा भर्तरी पराक्रमी, समर्थवान, धैर्यवान, ज्ञान, नीति, विवेक, साम दाम दंड भेद से परिपूर्ण, न्यायप्रिय चक्रवर्ती राजा थे। राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिस वजह से उनको कभी कभी ऐसा लगता था कि इतना ज़्यादा मोह ठीक नहीं है। एक बार राजा भर्तरी शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पे वो एक हिरण को तीर मारते हैं, जिस वजह से हिरण भागते भागते एक गुरु के पास में आके दम तोड़ देता है। तब वो योगी राजा भर्तरी से पूछते हैं कि गुरु और राजा में कौन बड़ा। तब राजा भर्तरी कोई जवाब नहीं देते और मौन हो जाते हैं। तो गुरु ये बताते हैं कि तब योगी गोरक्षनाथ उन्हें ये जवाब देते हैं कि गुरु जान बचा भी सकता है और राजा सिर्फ जान ले सकता है। तब राजा भर्तरी को इस बात पे यकीन नहीं होता है और वो कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। तब जो गुरु गोरक्षनाथ थे उन्होंने जो हिरण था उसको वो जीवित कर देते हैं। तो राजा भर्तरी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि अब मैं आज से आपका मैं शिष्य हूँ। गोरक्षनाथ जो गुरु थे वो राजा भर्तरी के बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि वो रानी पिंगला से अति प्रेम करते हैं। तो वो ये राजा भर्तरी को कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि आप ये अभी नहीं कर पाओगे, तो आप अपने महल लौट जाइए। फिर अगर आगे कभी ऐसा कुछ होता है तो अपन उस बारे में सोचेंगे। देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस गुफा का ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में से आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। ये 4 धाम में निकलने का मार्ग है जो अभी बंद है। इसकी रक्षा कई सांप और कुछ वो जीव कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तब राजा भर्तरी अपने महल लौट जाते हैं और समय बीतता जाता है। एक बार फिर से राजा भर्तरी जंगल जाते हैं शिकार के लिए। तब वहाँ पे वो जाके तो हम अब पहली गुफा से बाहर निकल रहे हैं और इस गुफा में बहुत ही ज़्यादा गर्मी और उमस है। आप बहुत ज़्यादा पसीने में हो जाएंगे। यह सोचते हैं कि क्यों ना रानी पिंगला के पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली जाए। तो वो एक हिरण का शिकार करके अपने जो कपड़े हैं, राज वस्त्र, उनमें लगा के उनको रानी पिंगला के पास भिजवा देते और ये संदेश भिजवाते हैं साथ में कि राजा भर्तरी को शेर ने खा लिया, वो मर गए। तो हम जा रहे हैं दूसरी गुफा में, जो है गोपीचंद गुफा। ये देखिए इधर का नज़ारा, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी हुई है। पिंगला यह सोच के प्राण त्याग देती है, वो मर जाती है। तब जब उन्हें राजा को यह पता चलता है कि रानी पिंगला ने प्राण त्याग दिए, तब उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो शमशान में जाके हाय पिंगला चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। तब गोरक्षनाथ जी इस सब चीज़ों को अपनी समाधि में महसूस करते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरा रूप लेके वहाँ पहुँचते हैं और अब एक मटकी लेके जाते हैं और मटकी फोड़ के चिल्लाते हैं, हाय मेरी मटकी, हाय मेरी मटकी। तब राजा भर्तरी उनसे कहते हैं कि आप क्या मटकी के लिए रो रहे हैं, मैं आपको ऐसी सैकड़ों मटकी ला के दे सकता हूँ। तब गोरक्षनाथ जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और वो बोलते हैं कि आप भी तो पिंगला के लिए इतना रो रहे हैं, मैं आपको भी सैकड़ों पिंगला ला के दे सकता हूँ। तो वो कहती है अगर ऐसा आपने कर दिया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा। तब जो गोरक्षनाथ जी रहते हैं वो बहुत सारी पिंगलाएं वहाँ पे प्रकट कर देते हैं। यह देख के राजा भर्तरी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं कि मैं एक पिंगला के लिए रो रहा हूँ और उससे अच्छा है कि मैं ऐसी विद्या सीख लूँ जिससे बहुत सारी पिंगलाएं प्रकट हो सकती हैं। यह सोचा कि जिस योग विद्या से अनेक पिंगलाएं प्रकट हो सकती है उसे ही मैं ग्रहण कर लेता हूँ
तब गोरक्षनाथ जी ने वहीं पे शमशान में ही उनको वैराग्य का उपदेश दिया, उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और तपस्या करने का आदेश दिया। तो अब हम गुफाओं से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे भी आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और भरतरी गुफाओं के बारे में जान के आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल, जय राजा भरतरी।